मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र भी दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात हो और चाहे बाहर की बात हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात पहुंचे। ये आप वीडियो जो आपने सुना, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये वाराणसी के जेल में तैनात डिप्टी जेलर मीना कनौजिया हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं। इनका आरोप है कि जेलर उमेश सिंह इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द की गाली देते हैं और तमाम शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशांत कनौजिया ने ये ट्वीट किया है। प्रशांत कनौजिया वो पत्रकार हैं जो एससी समाज से हैं और सबसे पहले यूपी पुलिस ने जिन पर कार्रवाई की थी और जेल में बंद कर दिया था। यूपी से ही खबर है। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती में लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है। पांडे, झा, मिश्रा, तोमर नाम से लोग एससी और ओबीसी में नौकरी पा रहे हैं। तो क्या इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है? एक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि लगभग 2000 सीटों पर एससी ओबीसी के सीटों की चोरी हुई है। क्या है पूरी खबर, यह भी बताऊंगा। साथ ही आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आज भी बाबा साहेब की सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां तोड़ी जाती हैं। और यूपी में बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। कितने एससी एसटी ओबीसी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, यह भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश की जातिवाद कितनी भयानक है, इसका आप अंदाजा लगाइए। मैं बार बार कहता हूं कि अब जातिवाद उनके साथ नहीं हो सकता है जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ड्राइवरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं या जो जातिगत पेशे में हैं, जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं। जैसे मैं मजदूर किसान परिवार में पैदा हुआ, वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से मैं शूद्र हूं। मेरी जो जाति बना के दी गई थी, मैं उसको मानता नहीं हूं, लेकिन जो वर्ण कुव्यवस्था को जो लोग मानते हैं उसके हिसाब से मैं महतो हूं, कुर्मी हूं, ओबीसी हूं। ओबीसी में संविधान मेरा नाम है। वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से मैं शूद्र हूं। शूद्रों को जातियों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, ये सब खत्म हो गया है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके साथ जातिवाद कब नहीं होगा। अब मेरा काम था सेवा करना, सब्जी उगाना, खेती करना, बकरी पालना, मुर्गी पालना, जो मेरे माता पिता आज भी कर रहे हैं। तो उनके साथ कोई जातिवाद नहीं होगा। लेकिन मैं अपने जातिगत पेशे से निकल आया। बाबा साहब के संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं पढ़ाई लिखाई किया और मैं पत्रकारिता करने लगा। अब मेरे साथ जातिवाद हो रहा है कि अरे ये इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद के खिलाफ क्यों बोल रहा है। लेकिन सोचिए, आज नेशनल दस्तक को सिर्फ सब्सक्राइबर पर मत जाइए कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। नेशनल दस्तक को इस देश के 50 करोड़ लोग रेगुलर देखते हैं, तमाम साम दाम दंडवाद के भी विरुद्ध। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अब आपके साथ तब जातिवाद होगा जब आप इस तरह से जेलर बन जाएंगी। ये जो जेलर मीना कनौजिया हैं, एसपी बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। सोचिए, हुआ किरण रिजिजू के साथ, कानून मंत्री से उनको हटा दिया गया। तो अब जातिवाद उन लोगों के साथ होगा जो अपने जातीय पेशा से निकलकर और उन धंधे में आ रहे हैं, उन पेशे में आ रहे हैं जिसमें उनको नहीं आना चाहिए था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब जातिवाद पढ़े लिखे का पीछा कर रही है। अब जातिवाद एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम, मंत्री, बिजनेसमैन का होगा। आपकी जाति जानी जाएगी,
और आपको उसके आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, किसान अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तो सोचिए, ये है यूपी का जातिवाद, मीना कनौजिया। लेकिन सोचिए, मीना जी की हिम्मत की मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। इस देश में SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग रोज घुट घुट कर जीते हैं, घुट घुट कर नौकरी करते हैं। अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो अपने सीने पर हाथ रख के देखिए कि क्या आप इज्जत से नौकरी कर पा रहे हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप मीना जी की तरह हिम्मत नहीं दिखाएंगे और अपने स्वाभिमान के लिए, डिग्निटी के लिए, अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए इसी तरह से संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के 90% लोग SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों ने संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना, लिखना, पढ़ना शुरू कर दिया, जातिवाद खत्म हो जाएगा और ये देश मजबूत मुल्क बनेगा, अच्छा मुल्क बनेगा। और इसीलिए आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई ठेला रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला या जो जातिगत पेशा कर रहे हैं लोग, वो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जातिवाद वो महीन बीमारी है जिसकी समझ तभी आएगी जब आप पढ़ लिख लेंगे। इसलिए वर्ण कुव्यवस्था में कुछ शूद्रों और अछूतों के लिए पढ़ना लिखना बैन था। सोचिए, आजकल औरंगजेब की बात हो रही है, तो मैं तो बता दूं, अल-बरूनी के हिसाब से माने तो वैश्यों और क्षत्रियों के लिए भी पढ़ना लिखना बैन किया गया था। तो सोचिए, ये इस तरह से जातिवाद का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि भारत की जातिवादी समस्या सबसे ज़्यादा है। और डिप्टी जेलर मीना कनौजिया जो हैं वो SC समाज से आती हैं और उन्होंने उमेश सिंह नाम के शख्स पर जाति सूचक शब्द और गाली देने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में भर्ती पिछड़े दलितों के आरक्षण का घोटाला हुआ है नहीं, आप खुद तय कीजिए। पंकज पांडे OBC, अंजलि उपाध्याय OBC, शिवानी उपाध्याय OBC, मोहित उपाध्याय OBC, हर्षित उपाध्याय OBC, दीपक झा OBC, विकास त्यागी SC, सनी कुमार त्यागी SC, शुभम झा SC, जागो PDA वाले। सोचिए, इस तरह की चोरी की खबरें सामने आ रही है। पूरा सिस्टम लूट लिया गया है उस भगवे कलर की छांव में। आपको कट्टर बनाकर, हिंदू बनाकर आपका हिस्सा चाट गए। अब तो जाग जाओ पिछड़े दलितों। ये तमाम लिस्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाबा साहेब की मूर्ति को प्रवेश द्वार पर किस तरह से बाबा साहेब की जो मूर्ति लगी थी उनको नष्ट कर दिया गया है। और भाजपा एक विशेष वर्ग की पार्टी, बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर के लिए 44 में से 32 जगह दी जाती है और 12% में 85 को सब्र करना होगा। तो सोचिए, ये बताऊंगा कि कितने जिलाध्यक्ष बनाए गए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पांडे, तोमर, झा जी लोग यूपी पुलिस आरक्षी पद पर OBC कैटेगरी में नियुक्ति पा गए हैं। मैं ये सिर्फ नियुक्ति का मामला बता रहा हूं, कुछ और मामला बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं, किस तरह से यूपी में जातिवाद जो है वो अपने शबाब पर है, और ये सब आपको समझना पड़ेगा। त्यागी तो ब्राह्मण भूमिहार होते हैं। यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट में विकास त्यागी और सनी त्यागी अनुसूचित जाति में चयनित। क्या त्यागी भी SC में आते हैं? ये तमाम सवाल है। मयंक तोमर, दीपक झा पुलिस भर्ती में दोनों OBC कोटे से उत्तीर्ण हुए हैं। तो सोचिए, अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला चल ही रहा है, उसकी न्याय नहीं हुई है। सोचिए आप किस तरह से ये हालत है। मैं आपको आगे भी पढ़ के बताऊंगा, और जब जानेंगे तो आपके पैरों तले उंगलियां कट जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, शिवानी उपाध्याय OBC बनकर पुलिस बन गई है। जब पुलिस भर्ती में OBC SC ST का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर OBC, सोचिए, जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे, तो हमारे नेताओं को पता है कि नहीं। यूपी पुलिस भर्ती का परिणाम घोटालेबाज निकला। राहुल राज प्रजापति, पंकज पांडे ने, सोचिए, पंकज पांडे नाम से OBC बनकर, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं इसलिए इसमें सारी खबरें रखना चाहता हूं। तो सोचिए, तोमर, पंडित, झा, ये सारे के सारे OBC कैटेगरी में चर्चित हुए हैं। और ज्ञान प्रकाश यादव ने ट्वीट किया है, यूपी पुलिस में OBC में 16,264 पद थे,
यदि इन पर 2000 ब्राह्मण जाति के युवाओं का चयन योगी सरकार ने कर दिया है तो यह भाजपा को वोट देने वाली पिछड़ी जातियों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। उपाध्याय ओबीसी कब से हो गए हैं। ममता त्रिपाठी ने कहा है ये है यूपी, यहाँ कुछ भी संभव है, माने गजबे है। योगी सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया है, मगर विपक्षी खेलेगा सत्ता पक्ष के हिसाब से उनकी पिच पर। ममता त्रिपाठी आगाह कर रही है कि धर्म के मुद्दे पर जो लोग राजनीति करेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। प्रजापति इंदर बजरंगी हैं। यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट में शुभम झा अनुसूचित जाति में चयनित हुए हैं। क्या झा भी एससी में आते हैं? ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर। और 75 में 27 ब्राह्मण, 15 राजपूत, 8 वैश्य, 8 ओबीसी। सोचिए 75 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की खबर सामने आ रही है, जिसमें 27 जो हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, 15 जो हैं वो राजपूत समाज के हैं, 8 जो हैं वो वैश्य समाज के हैं, और 8 ओबीसी हैं। 8 ओबीसी हैं। ये है बीजेपी का डाइवर्सिटी। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर जारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक खबर महाराष्ट्र से बता दूं, महाराष्ट्र के एक मंत्री को, बीजेपी सरकार के मंत्री को सजा हो गई। सजा हो गई तो 2 साल की सजा हो गई। अब कानून है कि जिसको 2 साल की सजा हो जाएगी उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना है, विधायकी चली जाएगी, दोबारा चुनाव होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं नहीं रवीश कुमार ने लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से उस कोर्ट ने फिर बाद में कह दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं रहने दीजिए, इससे क्या मतलब है। उनको दोबारा से फिर से चुनाव होगा, उसके बाद फिर से नौकरियां दोबारा देनी पड़ेंगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। फिर से चुनाव होगा, जनता का पैसा होगा, फिर अपने ही सजा पर स्टे लगा दिया गया। तो सोचिए ऐसी ऐसी खबरें आती है। ये सिर्फ नेशनल दस्तक बता सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।